अस्सलाम वालेकुम। जगातों में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज एक इंतहाई अफसोसनाक, दिल खराश और इंतहाई तकलीफ दे वीडियो मंजर आम पर आई है। एक ऐसी वीडियो है जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर एक टॉप ट्रेंड बन चुकी है। इस वीडियो में एक लड़की को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। इस वीडियो की हकीकत क्या है, क्यों इस लड़की को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मुल्ज़मान जो तशद्दुद करने वाले अफराद थे वो इस लड़की से क्या चाहते थे और क्या इस लड़की को इंसाफ मिलेगा, आज की इस वीडियो के अंदर इस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ट्विटर के ऊपर एक वीडियो मंजर आम पर आई जिसमें एक लड़की को, जिसका ताल्लुक फैसलाबाद से है, बीडीएस की ये तालिबा थी फाइनल ईयर की, जिसे हम डेंटिसरी कहते हैं, इस लड़की को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और जब ये वीडियो वायरल हुई तो इस वीडियो के वायरल होने पर सोसाइटी की तरफ से एक बड़ा शदीद किस्म का रिएक्शन, एक नेचुरल रिएक्शन, एक जिंदा माशरे की एक निशानी बाकायदा तौर पर हमें दिखाई दे रही है सोशल मीडिया पर। इस वाक़े की हकीकत ये है कि जो एफ़आईआर बाकायदा तौर पर दर्ज की गई है, उस एफ़आईआर के मुताबिक 8 अगस्त को ये वाक़या पेश आया और लड़की के मुताबिक ये जो वाक़या है, इस वाक़े का पस मंज़र कुछ इस तरह से है कि ये लड़की अपनी वालदा के साथ रहती है और इसके 2 भाई हैं जो कि बरतानिया में मुकीम हैं, ऑस्ट्रेलिया में मुकीम है। और इस लड़की को इसके एक दोस्त, जो कि इसके स्कूल के दोस्त थे, जिनके साथ इनके ख़ानदानी ताल्लुकात थे, मरासम थे, उनके साथ एक दोस्ती थी, उस दोस्त के भाई ने इस लड़की को प्रपोज़ किया और एक रिश्ते की पेशकश की, जो कि इस फैमिली की तरफ से इनकार करती गई। अब लड़की ये कहती है कि इस इनकार के बावजूद 8 अगस्त को जब इसका भाई बरतानिया से वापस आया तो लड़के का जो आगे से भाई था, जो कि एक बहुत बड़ा मशहूर कारोबारी शख्स बताया जा रहा है, शेख दानिश, और गालिबन बेस्ट एक्सपोर्ट के नाम से एक बड़ा इंडस्ट्रियल ग्रुप ये साहब रन कर रहे हैं। तो इन साहब ने दोबारा उस लड़की के घर गए 14 अफराद लेकर और उस लड़की की फैमिली पर दबाव डाला कि वो इस रिश्ते की ऑफ़र को कबूल कर ले। लेकिन जब लड़की के घर वालों की तरफ से इनकार किया गया तो फिर इस लड़की को, इसके भाई को मारा पीटा गया, अगवा किया गया, अगवा करके अपने घर ले गए और वहाँ ले जाकर एक तशद्दुद, बदतरीन तशद्दुद किया गया, जिसमें वीडियोस बनाई गई बाकायदा तौर पे। और जो वीडियो अब तक अपलोड की गई हैं उन वीडियोस में आप सब लोग जानते हैं कि बाकायदा तौर पर इस लड़की के बाल काटे गए, इसकी भवें आईब्रोज काटी गई। फिर सबसे ज़्यादा जो दिलखराश मंजर था, जूते चटवाए गए, माफ़ियाँ मंगवाई गई बाकायदा तौर पर। और फिर लड़की एफ़आईआर के अंदर ये क्लेम कर रही है बाकायदा तौर पर कि उसके साथ जिनसी ज़्यादती भी की गई और उसकी भी एक वीडियो बनाई गई। अब इस पूरे अमल के दौरान कुछ ख़वातीन की आवाज़ें भी हमें सुनाई दे रही हैं जो बाकायदा तौर पर चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं और इस लड़की को ज़दोकोप कर रही हैं, अपने हुक्म सादर फरमा रही हैं, जूतियाँ चटवा रही हैं। उन लड़कियों के बारे में, ख़वातीन की आवाज़ के बारे में बताया जा रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये शेख दानिश की बेटी थी और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये उनकी बहन थी और भाई के रिश्ते के हवाले से इनकार पर इनका गुस्सा और इनका पारा जो था वो एक 7वें आसमान पर था। अब इस पूरे एपिसोड के दौरान जब ये सब कुछ हो गया तो होने के बाद इस फैमिली को बाकायदा तौर पर ब्लैकमेल किया गया। ब्लैकमेल इस तरह से किया गया कि इनसे कहा गया कि अगर ये 10 लाख रुपए की रकम नहीं देंगे तो इनकी वीडियोस को पब्लिक कर दिया जाएगा। इनसे ऑलरेडी इन्होंने कुछ नकदी भी ली, मोबाइल फ़ोन भी लिए, ज़ेवरात भी लिए। ये वो तमाम तर बातें हैं जो कि बाकायदा तौर पर एफ़आईआर के अंदर इस लड़की की जानिब से दर्ज करवाई गई हैं। अब इस पूरे एपिसोड के बाद पंजाब हुकूमत ने एक अच्छा कदम ये लिया कि कम से कम
FIR दर्ज की, मुलज़िमान को गिरफ़्तार किया, 6 लोग अब तक मरकज़ी मुलज़िम समेत गिरफ़्तार हुए और इसके अंदर 2 ख़वातीन भी बताई जा रही हैं जिसके अंदर इनकी बेटी या इनकी बहन शेख दानिश साहब की वो भी हवालात के अंदर बंद हैं। मगर सबसे बड़ी और अहम बात ये है कि क्या कहानी यही है जो हमें बताई जा रही है, जो FIR के अंदर दर्ज की गई? क्या मामला वाकई ही शादी से इनकार का है या मामला कुछ और है? क्योंकि बाज़ हलकों की जानिब से बड़ी तशवीश है इस बात पर कि कैसे एक बेटी अपने बाप के रिश्ते की खातिर एक दूसरी लड़की को इस तरह तशद्दुद का निशाना बनाए और मजबूर करे कि वो उससे शादी करे। तो ये एक बड़ा एक अननेचुरल सी इस पूरे मामले में फीलिंग्स हैं। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी तरफ कुछ लोग जो गुफ्तगू वीडियो के अंदर की गई है वो कहते हैं कि ये मामला रिश्ते का नहीं था, ये मामला कुछ और था और ये दोनों साइड्स के ऊपर रजामंदी थी, लेकिन ये रिश्ता तोड़ चढ़ने से पहले ही पब्लिक हो गया और उस पब्लिक होने के नतीजे में ये पूरा वाक़या रूनुमा हुआ जिसने बंदे ने अपनी स्किन को सेफ करने के लिए अपने आप को इस लड़की से डिस्टेंस कर लिया और इस लड़की को तशद्दुद का निशाना बनाने के लिए छोड़ दिया। अब ये कहानियाँ हैं, ये मफरूज़े हैं, रियलिटी अभी ये जो FIR में जो कुछ दर्ज हुआ वो मैंने आपको बता दिया, मगर जो बातें पब्लिकली हो रही हैं वो बड़ी मुख्तलिफ हैं। और एक तबका ऐसा है जो विक्टिम ब्लेमिंग कर रहा है, जो इस तशद्दुद की वजूहात बयान करने की कोशिश कर रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है, मगर ये पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर ये कोई पहला वाक़या नहीं है। हम ये जानते हैं कि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का मुआशरा एक पुरतशद्दुद मुआशरे की शक्ल इख्तियार कर चुका है, एक जंगली मुआशरे के तौर पर अपने आप को पेंट कर रहा है। यहाँ पर जो ताकतवर लोग हैं, जो दौलत के नशे में मुब्तला हैं, वो समझते हैं कि वो कानून से, आइन से, इंसानियत से, इक़दार से, हर चीज़ से वो बालातर हैं और वो अनटचेबल्स हैं। कुछ लोग वाकई इस मुल्क के अंदर एक मुक़द्दस गाय का दर्जा रखते हैं, उनकी दौलत उनका सबसे बड़ा तहफ़्फ़ुज़, उनका सबसे बड़ा हथियार है। वो गैरत के नाम पे कत्ल भी कर सकते हैं, वो अपनी अना को तस्कीन देने के लिए किसी की जान भी ले सकते हैं। और हमने देखा है माजी के अंदर यहाँ पे नूर मुक़द्दम इस्लामाबाद में किस तरीके से गला काट के कत्ल की गई और वहाँ पर भी एक दौलतमंद शख्स उसको इनकार कबूल नहीं था, उसे रिजेक्शन इस माशरे के अंदर अब एक्सेप्टेबल नहीं रही कि मुझे इनकार क्यों किया, जुर्रत कैसे हुई मुझे रिजेक्ट करने की। तो ये एक बड़ी एक सैडनेस है। नूर मुक़द्दम के मुकदमे में भी हमने देखा। फिर इसके बाद हमने एक और चीज़ देखी, हमने शाहरुख जुतोई के एपिसोड देखा जहाँ एक नौजवान को कत्ल किया गया, उसकी बहन को छेड़ा गया और फिर जब वो रिएक्शन में आया और उसको फिर मार दिया गया एक फ्यूडल लॉर्ड की तरफ से। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बातें हैं। अभी चंद कुछ अर्सा पहले की बात है कि मलिक रियाज साहब की बेटी से मुतल्लिक एक वीडियो मंजर आम पर आई थी जिसमें वो लाहौर डिफेंस के अंदर एक मॉडल के घर पर उन्होंने एक छापा मारा, एक रेड की एक तरह से, और वो उन्होंने अपने मियाँ को तो पकड़ा ही से पकड़ा, तो जो मॉडल्स उनके शौहर के साथ अटैच थी उनको शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, उनको ज़दकोब किया। लेकिन बाद में होता क्या है? होता ये है कि यहाँ सुलह हो जाती है, यहाँ गवाह मुकर जाते हैं और यहाँ पर जो दबाव है वो कानून को कमज़ोर कर देता है। यहाँ इन्वेस्टिगेशन के अंदर डे वन से ही ऐसे लूप होल्स क्रिएट कर दिए जाते हैं जिससे कि ये चीज़ें कभी भी अपने मंतकी अंजाम को नहीं पहुँचती। तो ये इस केस के अंदर भी एक टेस्ट केस है। आप एक लम्हे के लिए इस आखिरी बात को ज़रूर सोचिएगा कि उनकी जुर्रत, उनकी हिम्मत और उनकी ताकत का नशा, उसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि उन्होंने वीडियो बना के उसको अपलोड किया और अपलोड करके उनको ये पता था कि सोसाइटी में इसका क्या ब्लो बैक आएगा, उसका क्या रिएक्शन आएगा, लेकिन वो लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं कि
انہیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایویڈنس بھی کوئی ایویڈنس نہیں ہے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے، اور یہ ایک مرتبہ پھر قانون کا امتحان ہے کہ وہ طاقتور کو کس حد تک کٹہرے میں لاتا ہے یا نہیں لاتا. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ایک بہت ہی شرمناک پوری سوسائٹی کے لیے، اور اسپیشلی اس فیملی کے اندر سے بھی آوازیں آنی چاہیے، اور ان کا موقف اور ان کا پوائنٹ آف ویو بھی ابھی ہمیں سننا چاہیے. ابھی ایک سائیڈ کی سٹوری تھی، لیکن تشدد کسی بھی صورت قابل وجہ بات نہیں ہو سکتی، کسی کی جسٹیفیکیشن آپ نہیں دے سکتے. اپنا فیڈ بیک میرے ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل کو جگا دو کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ، اللہ حافظ.